गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, जिसके मेन पॉइंट है विशेष लेखन क्या होता है, विशेष लेखन की भाषा और शैली, विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं और विशेषज्ञता कैसे हासिल की जाती है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना। तो सबसे पहले आता है विशेष लेखन होता क्या है। अब विशेष लेखन का मतलब होता है एक ऐसा लेखन जो किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया जाता है। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए एक अलग डेस्क होता है। अलग डेस्क का मतलब अलग अलग स्ट्रीम होती है और उन डेस्क पर काम करने वाले जो रिपोर्टर्स होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने क्षेत्र विशेष से जुड़ी जितनी भी न्यूज़ आती हैं उनको वो अच्छे से पब्लिश करने की कोशिश करें। उसके बाद आता है बीट, कि समाचार पत्रों में हम बीट किसको बोलते हैं। अब जैसे जो रिपोर्टर्स न्यूज़ कलेक्ट करके लाते हैं उनका जो मोटिव होता है, जो डेस्क होता है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है, वो अलग अलग होता है। जैसे राजनीति के लिए जो खबर लेकर आते हैं उनकी एक अलग स्ट्रीम होती है, वो रिपोर्टर्स अलग तरह के होते हैं। खेल से जुड़ी न्यूज़ देने वाले रिपोर्टर्स अलग होते हैं। पर्यावरण से जुड़ी न्यूज़ देने वाले रिपोर्टर्स भी अलग अलग होते हैं। ये इनका कारण क्या है कि हर एक जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं कि किस जर्नलिस्ट का इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। मान लो किसी का पर्यावरण में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको पर्यावरण से जुड़ी हुई बीट मिल जाती है, यानी उससे जुड़ी हुई खबरें कलेक्ट करके लाने का काम दे दिया जाता है। इसके अलावा मान लो कोई खेलों में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसको खेल वाला फील्ड दे दिया जाता है कि आप इस फील्ड से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं उनको कलेक्ट करके लाएंगे। तो बीट का मतलब पता चला कि रिपोर्टर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो उसे काम दिया जाता है अलग अलग टाइप का, उसे ही बीट कहा जाता है। अब आगे ये तो बीट रिपोर्टिंग का हमें पता चल गया कि पत्रकार या जो जर्नलिस्ट है उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम देना ही बीट होता है। लेकिन जो बीट रिपोर्टिंग है और जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग है उसमें डिफरेंस है। जैसे हमने अभी पढ़ा था विशेष लेखन क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई सूचनाओं को एक विशेष ढंग से प्रकाशित करना। लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना ही काफ़ी होता है। ठीक है, यानी उसके वो जिस क्षेत्र में की न्यूज़ इकट्ठी करके ला रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट ही मैटर करता है। लेकिन जहाँ तक हम विशेषीकृत रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग में जो जर्नलिस्ट होते हैं उसको सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विशेष विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करना पड़ता है और पाठकों के लिए उसका अर्थ निकालने की भी कोशिश की जाती है कि वो जो पाठक वर्ग हैं उन्हें उनकी लैंग्वेज समझ आए। जैसे शेयर बाजार में गिरावट आती है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं और तथ्य शामिल होंगे। लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता है उसका विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से आई और इसका आम निवेशकों पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए आप कि जो विशेष लेखन है सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग पे डिपेंड करता है। मतलब जो न्यूज़ की गहराई तक जाकर उसके कारणों के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो विशेष लेखन है। और विशेष लेखन एक फ्रीलांसर पत्रकार भी कर सकते हैं। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रीलांसर पत्रकार वो होते हैं जो एक पार्ट टाइम रिपोर्टर की तरह काम करते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स के लिए। वो अपनी इच्छा से किसी भी विषय से जुड़ी हुई विशेष रिपोर्ट तैयार करके उसको प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अखबार और पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनमें जो विशेष रिपोर्टिंग पेश की जाती है उसमें क्या होता है कि लेख या
शामिल हो सकती हैं, या अलग अलग तरह के कॉलम उसमें मेंशन कर दिए जाते हैं कि रक्षा से जुड़ी हुई रिपोर्ट अलग से पेश की जाती है, विज्ञान से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग से प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसी विदेश नीति, कृषि और भी मतलब व्यापार और कारोबार की खबरें होती हैं जो विशेष रिपोर्टर करने वाले रिपोर्टर को प्रकाशित करनी होती हैं। अब आगे हमारा पॉइंट आता है कि विशेष लेखन की भाषा और शैली कैसे होनी चाहिए। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इंसान जर्नलिस्ट बनने जा रहा है, चाहे वो विशेष रिपोर्ट तैयार कर रहा हो या बीट रिपोर्टिंग तैयार कर रहा हो, उसको भाषा का खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। अब मान लो कोई एक ऐसा रिपोर्टर है जो मान लो कारोबार या शेयर बाजार पे कुछ लिखने जा रहा है, तो उसे ऐसी शब्दावली, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है जो एक सामान्य वर्ग का जो पाठक है उसको समझ आ जाए। ठीक है, जैसे शेयर बाजार की जो मेन भाषा होती है, कारोबार से जुड़ी हुई क्या होती है, उसमें मोस्ट ऑफ द तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, मुद्रास्फीति, व्यापार, घाटा, चांदी लुढ़की, सोने में उछाल आ गया, इस तरह से वर्डिंग उसको यूज़ करनी पड़ती है ताकि जो हमारा सामान्य पाठक वर्ग है उसको समझ आ जाए। ठीक है, तो विशेष लेखन की एक निश्चित शैली नहीं होती है। जैसे हमने आगे पढ़ा था कि जो ख़ास तौर से जो समाचार पत्रों में जो न्यूज़ प्रकाशित की जाती है, पब्लिश होती है, वो ख़ास तौर से उल्टा पिरामिड की शैली में होती है। लेकिन विशेष लेखन में ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा उल्टा पिरामिड शैली ही यूज़ की जाएगी, लेकिन बीट में ज़्यादातर उल्टा पिरामिड शैली ही यूज़ की जाती है कि पहले बताया जाता है क्या, कहाँ, कब हुआ, क्यों और कैसे, वो बाद में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, लेकिन विशेष रिपोर्टिंग जो है वो उस रिपोर्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस शैली में, वो कथात्मक शैली में भी हो सकती है और उल्टा पिरामिड शैली में भी हो सकती है। आगे टर्न आती है कि विशेष लेखन के क्षेत्र कौन से है, कि किन किन विषय, कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जिन पे कोई रिपोर्टर या जर्नलिस्ट अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकता है। तो सबसे पहले आता है अर्थ या व्यापार, यानी इकोनॉमी। देश या विदेश की इकोनॉमी के बारे में जो भी न्यूज़ पब्लिश होती हैं वो विशेष लेखन के क्षेत्र में आती है। खेलों के बारे में हो, विज्ञान के बारे में हो, कृषि है, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून, ये सभी ऐसे मतलब सोर्सेज होते हैं जिनके ऊपर विशेष रिपोर्ट तैयार की जा सकती हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनको छोड़कर जो क्षेत्र बच जाते हैं उनमें से किसी भी विषय पर विशेष रिपोर्टिंग तैयार की जा सकती है। तो विशेष लेखन के लिए जो ये है कि जैसे मैंने अभी क्षेत्र के बारे में बात की है कि मान लो कोई अगर रिपोर्टर ऐसा है जो राजनीति के ऊपर लिख रहा है, तो राजनीति के ऊपर लिखने के लिए उसे राजनीतिक जो पार्टियां होती है उसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। वो जिस पार्टी को डिफाइन करने जा रहा है या जिस पार्टी के बारे में लिखना चाह रहा है तो उसे उस पार्टी के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि ये पार्टी कब बनी, किसने बनाई, इसके मेंबर्स की जो नीतियाँ हैं वो कैसी हैं, वो जनता के हित में हैं या अहित में हैं। ये सारी खबरें मतलब उसे ध्यान में रखनी पड़ती है ये सारी बातें। इसके अलावा कोई एक पर्सन या जर्नलिस्ट ऐसा भी हो सकता है, मान लो वो रिपोर्टर तो नहीं है लेकिन रिपोर्टर ना होते हुए भी उसे उन चीज़ों के बारे में अनुभवी होने की वजह से रिपोर्टर से ज़्यादा जानकारी होती है। जैसे कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि किसी डॉक्टर या किसी रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले व्यक्ति ने कुछ अपने व्यूज़ लिखे हैं, तो उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है बजाय एक जर्नलिस्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, अब जो विशेषज्ञता है कि विशेष रिपोर्टिंग की विशेषज्ञता हम कैसे हासिल करें, तो विशेषज्ञ का मतलब होता है परफेक्ट होना। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आपकी परफेक्शन भी होनी चाहिए कि आप किस विषय में परफेक्ट है। जैसे यहाँ पे एक इडियम्स भी लिखी हुई है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी विषयों के बारे में जानकारी तो है लेकिन किसी खास विषय में विशेषज्ञता नहीं है। यानी क्या है कि इसके बजाय मतलब सारे विषयों के बारे में बेसिक नॉलेज लेने की बजाय मास्टर ऑफ वन होना चाहिए। किसी एक विषय के बारे में आपकी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। इसलिए जो लोग +2 वगैरह करते हैं या बीकॉम वगैरह करते हैं या आगे जर्नलिस्ट के क्षेत्र में जाते हैं, जो बच्चे बीकॉम तक की पढ़ाई करते हैं डिग्री लेवल की, तो उन्हें वही सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है ताकि वो मास्टर बन सके उस सब्जेक्ट के, कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है आफ्टर +2 या आफ्टर डिग्री करने के बाद उनका मेन मोटिव क्या है, वो किस फील्ड में जाना चाहेंगे।
ठीक है। तो विशेषज्ञता हासिल करने के लिए किसी चीज़ पे पकड़ मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आगे ये है कि समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार की खबरें मेन रूप से क्यों छापी जाती है। अब कारोबार आपको पता है कि ये हमारी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। इसके अलावा जैसे शेयर बाज़ार में है, अब चांदी के भाव बढ़े हैं या सोने के भाव बढ़े हैं, अगर मान लो इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है तो जो एक हमारा कॉमन पाठक वर्ग है वो इस चीज़ से अवेयर रहता है कि उसे कितनी मात्रा में सोना खरीदना चाहिए, किस तरह के उसे आभूषण बनाने चाहिए। मान लो एकदम से सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं तो जो दुकानदार होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि कम वेट के गहने बनाए जाए ताकि कस्टमर के ऊपर लोड ना पड़े और उनकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको शेयर बाज़ार के बारे में बताया कि शेयर बाज़ार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पब्लिश क्यों की जाती है, उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि इससे शेयर बाज़ार के जो उतार चढ़ाव है ना, उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में पता चलता है कि इससे आम इंसान को क्या फ़ायदा हो सकता है और इसकी वजह से उसे क्या नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा देश में जो आर्थिक मंदी और तेज़ी आती है इसका भी हम कंक्लूज़न शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई खबरों से निकालती हैं जो न्यूज़पेपर में कारोबार और व्यापार वाले कॉलम में पब्लिश की जाती हैं। इसके अलावा जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें नित नया शिखर, जैसे ये नित नया शिखर, ठीक है, इसके बारे में क्या है कि शेयर बाज़ार में आने वाली तेज़ी और मंदी के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सोना बढ़ रहा है, सोने की कीमतें बढ़ रही हैं या पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या जो तेल वगैरह है उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड की गई है। उसके बाद आता है खेल, कि समाचार पत्रों में खेल क्यों, मतलब विशेष रिपोर्ट खेलों पे भी क्यों तैयार की जाती है, इसका मेन मोटिव क्यों है कि जो रिपोर्टर्स है, जो जर्नलिस्ट है, वो खेल पे विशेष रिपोर्ट क्यों तैयार करते हैं। तो इसका पहला तो ये है कि इससे खेलों को बढ़ावा मिलता है, मतलब खेलों के प्रति खिलाड़ियों की ही नहीं, जो और भी जो उन खेलों में इंटरेस्ट रखती हैं उनकी रुचि को इंक्रीज़ करता है, उन्हें मोटिवेट करता है। उसके बाद जैसे विशेषज्ञों की जो राय होती है उसे सुनकर जो खिलाड़ी अपनी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। कई बार किसी विशेष जो खेल विशेषज्ञ होते हैं उसकी इंट्रो टाइप में कुछ आर्टिकल्स टाइप में कुछ लिखा हुआ मिलता है जिससे इंस्पायर्ड होते हैं प्लेयर्स हमारे कि हमारे अंदर जो वीकनेस रह गई है वो नेक्स्ट टाइम में हम रिमूव करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो देश विदेश में प्रतियोगिताएं होती है उसके बारे में कॉमन पाठक वर्ग को पता चलता रहता है कि कौन सा कंपटीशन कहाँ पे हो रहा है, कौन सा मैच किस टीम के बीच हो रहा है और कौन सी कंट्री में हो रहा है, इसके बारे में भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। इसके अलावा खेल के नियमों और उनकी बारीकियों के बारे में भी पता चलता है उन्हें कि किस तरह से खेलना चाहिए, किस तरह से कोऑर्डिनेट बनाकर रखना चाहिए अपने प्लेयर्स के बीच में। इसके अलावा जो कमेंट्री वगैरह करते हैं उनका भी मेन रोल प्ले करते हैं। और मेन कमेंटेटर कौन से हैं, नरोत्तम पुरी, जसदेव सिंह, हर्ष भोगले, ऐसे कुछ कमेंटेटर्स हैं जो उसमें उस खेल को इंटरेस्टिंग मोड़ दे देते हैं अपनी कमेंट्री से। आगे आता है विशेष लेखन की भाषा और शैली, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार, हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है कि विशेष लेखन क्या होता है, उसकी भाषा और शैली कौन कौन सी हैं, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं और खेलों वगैरह पे या कारोबार और व्यापार पे भी विशेष रिपोर्ट क्यों तैयार की जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेजेस कर देना। तो मिलती हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।